दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। काकड़ फार्मूले के बाद पेश खिदमत है जनाब बाजवा फार्मूला। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में गुज़िश्ता 2-3 दिन से एक फार्मूले की यानी एक प्लान की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सरगोशियों के अंदर खबर गर्म है कि जनाब कुछ ना कुछ अंदर खाते एक ऐसी सिचुएशन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मौजूदा जो सख्त तरीन सियासी हालात हैं इससे निकलने के लिए एक बेहतरीन किस्म का सेफ़ एग्ज़िट फराहम किया जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन फराहम की जाएगी जिसके नतीजे में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन पैदा होगी। और इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये बाजवा फार्मूला है क्या इमरान खान और अपोजिशन की आदत बाजवा फार्मूले पर मुत्तफ़िक होगी, उसको तस्लीम कर लेगी और उसको लेके आगे चलेगी? क्या इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए या मुल्क के अंदर नए इंतखाबात अर्ली इलेक्शंस कराने के लिए अपनी जो अना है, अपनी ज़िद है, अपनी अकड़ है, उसकी कुर्बानी देने पर आमादा हो जाएंगे? इस फार्मूले की जुज़ियात क्या हैं, किस तरीके से ये ज़ेर गर्दिश आया और कौन कौन इस फार्मूले पर इस वक्त ऑन लूप है, इस सारी सिचुएशन पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद पर होने वाली सियासी चढ़ाई की और पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से गर्म खबरों की। ताज़ा तरीन खबर यह है कि पंजाब असम्बली की जो तहलील है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस खबर को बार बार दोहराया भी जा रहा है और मंजर आम पर भी ले आया जा रहा है कि जनाब हुकूमत पंजाब को तब्दील करने के लिए या पंजाब असम्बली की तहलील के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से उस्मान बुज़दार साहब को खुसूसी हदायत जारी कर दी गई। और ये बात उस वक्त ज़्यादा गर्म होती है जब इमरान खान साहब कमालिया में जलसे के लिए तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब करते हैं, नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों पर तनकीद करते हैं, फ़ौज के साथ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात के ऊपर बात करते हैं और इस बात का प्रचार करते हैं कि नवाज शरीफ या उनकी पार्टी अगर दोबारा इक़्तिदार में आ जाती है तो वो अपनी साबका रविश को ही दोहराएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात देर पा नहीं रहते और उसका नतीजा निकलता है मुल्क में महाजराई का। इस किस्म की तकरीर करने के बाद वो अपना जो उन्होंने भाषण देना है वो देने के बाद उस्मान बुज़दार साहब को अपने साथ जहाज़ में बिठा लेते हैं और उनको ले जाते हैं इस्लामाबाद। अब जब वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो फिर ये खबर गर्म हो जाती है, इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, मंजर यहाँ पर आती हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील के लिए जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब, उनकी तरफ से एक एडवाइस को तैयार किया गया। और ये सब कुछ उस दिन हो रहा है जब हुकूमती वफ्द लाहौर भी आता है, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब लाहौर आते हैं। लाहौर आकर वो चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनसे मुलाकात भी करते हैं और मुलाकात करने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जब गाड़ी में बैठते हैं, रिपोर्टर्स उनसे सवाल करते हैं तो उस बात का जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ने कभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। और इस मुलाकात से पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से बयान भी आता है कि हांडी पक भी चुकी है और आधी बट भी चुकी है और आधी बटने के लिए तैयार है। इस किस्म की सूरत हाल की उनकी बात होती है और वो कहते हैं कि ये जो अभी बहुत बड़ा जो स्टेज सजा हुआ है इसके अंदर कुछ किरदार आ गए हैं, कुछ किरदार आने वाले हैं, पुराने किरदारों की जगह पर नए किरदार उनको रिप्लेस करेंगे। इस किस्म की वो जो ढके छुपे अल्फाज के अंदर गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद रात को ये खबर सामने आती है, पहले खबर ये सामने आती है कि जो हुकूमती वफ्द है उसकी जाके इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम भिजवाया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि जनाब हम आपके मुतालबात को मानने के लिए तैयार हैं और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप आपको देने के लिए हम आमादा हैं। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब अगले 1-2 दिन के अंदर अपना जो चीफ मिनिस्टरशिप है उससे रिज़ाइन कर देंगे। और फिर मुस्लिम लीग काफ के ज़राए से इस किस्म की खबर भी सामने आती है कि इस मामले में कोई पेशरफ्त हुई और इस मुलाकात में जो लाहौर में हुई थी उस मुलाकात में भी इस बात का जिक्र आया था और हुकूमती वफ्द की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही से कहा गया था कि जनाब आप ज़रा थोड़े दिन सब्र कर लें, ये जो आपका जो दरीना मुतालबा है चीफ मिनिस्टरशिप का ये ज़ेर गौर भी है और आपको इस हवाले से अच्छी खबर भी दी जाएगी। जिस पर तारिक बशीर चीमा साहब जो उस मीटिंग में मौजूद थे उनकी तरफ से ये बात उठाई गई कि जनाब ये ऐलान पहले होगा कि ये जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये चीफ मिनिस्टर होंगे, उसके बाद कोई अगली बात होगी। अच्छा, ये खबरें आने के बाद जो अगली पेशरफ्त होती है
वो होती है पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से एडवाइस की तैयारी की। और इसके हवाले से ये खबर आती है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने ये एडवाइस को तैयार भी कर लिया है और इस एडवाइस को उन्होंने हतमी मंजूरी के लिए भेज दिया है इमरान खान साहब को। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ चले गए थे इस्लामाबाद। अब वहाँ पर जो अगली डेवलपमेंट हुई कि उसके बाद जब ये खबर मंजर आम पर आई कि जनाब ये कोई ऐसी एडवाइस तैयार हुई है, तो उसके बाद जो गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर साहब, उनसे रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया कि जनाब ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई ऐसी एडवाइस आई है? तो उन्होंने कहा यार मन तो पता कोई नहीं ऐसी कोई एडवाइस। अगर आइन के मुताबिक देखा जाए तो असम्बली की तहलील कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसके लिए उनको एडवाइस देनी है गवर्नर पंजाब को, और गवर्नर पंजाब उस एडवाइस के मिलने के 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बली की तहलील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करने के पाबंद हैं। अगर वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो 48 घंटे के बाद पंजाब असम्बली अज खुद तहलील हो जाएगी और वो तहलील तस्वुर भी की जाएगी। अच्छा, इस सूरत हाल के बाद जब वजाहत आती है कि जनाब मेरे पास कोई एडवाइस नहीं आई, तो फिर हुकूमती तर्जुमान सामने आते हैं और वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब इस किस्म की कोई एडवाइस तैयार ही नहीं हुई, ये खबर झूठी है। शहबाज गिल साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जनाब ये खबर झूठी है, क्योंकि जियो पे खबर चली थी। उन्होंने कहा जनाब ये जियो ने एक मरतबा फिर झूठी खबर दी है, लिहाजा ये जो खबर है इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। अब आज सुबह की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक मरतबा फिर ये खबर मंजर आम पर आई कि जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने ये जो एडवाइस थी असम्बली की तहलील की, कि ये जो तहलील की एडवाइस है ये किसी और जगह पे नहीं बननी, ये बननी है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऑफिस है उसकी जगह पर, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज़म खान साहब उनके ऑफिस में बननी है, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो उन्होंने वहीं से एडवाइस बनानी है, उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत करने हैं, प्राइम मिनिस्टर को देने हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपने पास रख लेना है ताकि किसी भी मुनासिब वक्त पर यह गवर्नर पंजाब को फैक्स कर दी जाए कि जनाब ये आपके पास एडवाइस आ गई है, आप इस पर अमल दरामद करें। अब मुमकिन तौर पर आज है जलसा इमरान खान साहब का, और इस जलसे के अंदर उन्होंने बहुत इसका उन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई है, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि ये जलसा जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट लेके आएगा। अब वो सरप्राइज एलिमेंट पंजाब असम्बली की तहलील हो सकती है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लफ गेम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक इबहाम की कैफियत है कि असल में हुकूमत करने क्या जा रही है। जहाँ तक मेरी राय है, इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा अग्रेसिवली कोई अपनी टोन नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने आगाज़ में आपको कहा कि काकड़ फार्मूले के बाद इस वक्त बाजवा फार्मूला भी एक ज़ेर गर्दिश है, लिहाजा इन हालात में इमरान खान साहब की तरफ से कोई बेसिक मुतालबा तो शायद सामने ना आए, अलबत्ता जो उनकी दरीना ख्वाहिश है वो ज़रूर सामने आएगी, और वो है मुमकिन तौर पर निज़ाम की तब्दीली के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता जो 5-6 जलसे किए हैं उसके अंदर उन्होंने एक नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की है, और वो नैरेटिव ये है कि ये निज़ाम बोसीदा हो चुका है, ये निज़ाम पाकिस्तान के जो करप्ट अनासर हैं उनके हाथों में खेल रहा है, वो लूटेड जो अमाउंट है, लूटेड मनी है, उसको इस्तेमाल करके किसी भी जस्टिफाइड हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार रहते हैं। लिहाजा अब अगला स्टेप, क्योंकि ये मोमेंटम वो बना चुके हैं, अपने आप को हक पर साबित कर चुके हैं, अमर बिल मारूफ के नाम का अब वो जलसा भी कर रहे हैं और उस जलसे का नाम भी उन्होंने अमर बिल मारूफ रखा है। लिहाजा इसके तहत अब उनका अगला स्टेप होगा, इस जो उन्होंने अभी तक अपना एक पॉपुलर नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की है उसको एक अगले नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, और उससे जो नेक्स्ट लेवल है मुमकिन तौर पर वो ये होगा कि मुझे अब इस निज़ाम में तब्दीली का मैंडेट चाहिए। ये निज़ाम जो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है, जो इस वक्त माफियाज के हाथ में खिलौना बन चुका है, जहाँ पर एक पॉपुलर क़यादत को छोटे छोटे कामों के लिए जो ब्लैकमेलिंग है उसका सामना करना पड़ता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है, इत्तेहादियों के दबाव का सामना करना पड़ता है, जिस पर वो मुमकिन तौर पर शायद काफ लीग के हवाले से या बाप पार्टी के हवाले से या GDA के हवाले से या MQM के हवाले से कोई एक मिसाल भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है पंजाब असम्बली के तहलील के हवाले से, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन उनका जो बेसिक मुतालबा हो सकता है वो फ्रेश मैंडेट का हो सकता है, और फ्रेश मैंडेट होगा निज़ाम की तब्दीली के हवाले से। उसके लिए वो 2/3 अक्सरियत का मुतालबा करेंगे ताकि वो आइन में तरमीम कर सके, और
जो बातें चल रही थी गुज़िश्ता 4-5 महीने के, अगर आप गौर करें सदारती निज़ाम के हवाले से कि पाकिस्तान को अगर कोई निज़ाम बचा सकता है तो वो सदारती निज़ाम ही हो सकता है। और उस बहस को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा की तरफ से आगे भी बढ़ाया गया। फैसल जावेद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, जुल्फ़ी बुखारी, दीगर लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑन द रिकॉर्ड टीवी पर आकर भी और सोशल मीडिया पर आकर भी अपने ट्वीट्स के ज़रिए इस बात का इजहार किया था कि सदारती निज़ाम ही बेहतर निज़ाम है। लिहाजा इमरान खान साहब अब अपना जो इस वक्त उनका जो मोमेंटम बन रहा है उस मोमेंटम को इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक नए नारे के अंदर तब्दील करेंगे और वो नारा होगा 2/3 अक्सरियत, और उसके नतीजे में आइनी इस्लाहात, और आइनी इस्लाहात में सर फहरिस्त होगा निज़ाम की तब्दीली। और इसके लिए वो आज 27 मार्च को अपने मुमकिन तौर पर, जिस तरह वो कहते हैं कि मैं 10 लाख लोग जहाँ पे जमा करूँगा, मान लेते हैं कि 10 लाख लोग की जगह पर 1 करोड़ लोग उन्होंने जमा कर लिए होंगे, लेकिन उसके लिए इस सारी सूरत हाल को वोट के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और 27 मार्च का जो जलसा है वो मुमकिन तौर पर उनकी उसी इंतखाबी मुहिम का नुक्ता आगाज़ साबित हो सकता है। अब इस इंतखाबी मुहिम की सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि इमरान खान साहब को इंतखाबी मुहिम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि उनके पास अक्सरियत भी मौजूद है, वो हुकूमत को, अपोजिशन को सरप्राइज़ देने की पोजीशन में भी हैं। वोटिंग वाले दिन जब तहरीक अदम एतमाद पर वोट काउंट होगा उस वक्त उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि टेबल टर्न हो चुकी होगी, सारे इत्तेहादी भी मेरे साथ होंगे, मुनहरफ अरकान भी मेरे साथ होंगे, और ये जो अपोजिशन है ये हाथ मलते हुए रह जाएगी। तो उसके लिए जो बैक चैनल पर होने वाले राब्ते हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर हो रहे हैं, या उन पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त की इतलात या इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, वाइब्स सामने आ रही हैं कि ये जो बैक चैनल पे राब्ते हो रहे हैं, इसके नतीजे में अगले 2 से 3 दिन में इस जो पॉलिटिकल डेडलॉक है या जो पॉलिटिकल बिल्डअप है ये डिफ्यूज़ होने की तरफ चला जाएगा। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, आपको मैंने माजी की मिसाल दी काकड़ फार्मूले की, ये भी उसी तरीके से है, क्योंकि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने अपनी शोरा आफाक तकरीर की थी 16 अप्रैल को, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, डिक्टेशन नहीं लूंगा, और उसके बाद फिर उन्होंने असम्बली को तहलील भी किया था और उसके बाद वो उनकी असम्बली को रिस्टोर भी किया गया था। फिर एक नया सिलसिला चला था जहां पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब मंजर आम पर आए थे और अपना उन्होंने एक माहौल एक बनाया था जिसको काकड़ फार्मूले के नाम से ताबीर किया जाता है। और फिर उस वक्त के सदर फारूक लगारी साहब को भी घर जाना पड़ा था और नवाज शरीफ साहब को भी घर जाना पड़ा था, और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक नए इंतखाबात हो गए थे। अब जो मौजूदा बिल्डअप है इसके अंदर भी ये जो नया फार्मूला है ये ज़ेरे गर्दिश आ रहा है, और इस फार्मूले के तहत इस किस्म की बातचीत की जा रही है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन पैदा की जाए। यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा होगा, या दूसरी मरतबा ऐसा होगा कि पहली मरतबा चंडीगढ़ साहब के खिलाफ शायद तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, ये दूसरी मरतबा होगा जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और वो असम्बली के वोट के ज़रिए घर जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए जो एक फार्मूला आ रहा है वो ये है कि अपोजिशन से कहा जाएगा कि वो तहरीक अदम एतमाद को वापस ले ले, और हुकूमत से ये कहा जा रहा है कि वो इस साल अक्टूबर के अंदर, ये सितंबर के एंड में या अक्टूबर के अंदर फ्रेश इलेक्शंस को कॉल करे। यानी बजट पेश करेगी ये गवर्नमेंट, बजट पेश करने के बाद बजट को मंजूर कराया जाएगा, और बजट की मंजूरी के बाद ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इसके ऊपर बातचीत करने के बाद और एक इंटरम गवर्नमेंट बनाने के बाद ये जो है वो मामला ख़त्म हो जाएगा और फ्रेश इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे दिसंबर के अंदर, जिसके लिए यकीनी तौर पर अपोजिशन भी यही चाहती है कि वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग करे और उसके बाद आइनी इस्लाहात करे और 3 से 6 माह के अंदर इलेक्शन में चले जाए। और बेसिक मुतालबा अगर उनका तस्लीम हो जाता है इंतखाबात के हवाले से और फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट उसकी गारंटर बन जाती है, तो फिर उसके बाद उनके पास और कोई अपना जवाब बाकी नहीं रहता। उनसे कहा जाएगा कि जनाब आपकी ये बात तय होगी, ये टाइमलाइंस हैं, इन टाइमलाइंस के तहत ये काम होने हैं और ये काम जैसे जैसे मुकम्मल होते जाएंगे अगला मरहला आ जाएगा और उसके बाद इंतखाबात करा दिए जाएंगे। और इसीलिए इमरान खान साहब अगर हम देखें तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकल, ये एक दफ़ा में तेज़ी आई थी लेकिन अब फिर ये सुस्त होती हुई नज़र आ रही हैं। इत्तेहादियों की तरफ से ऐलान भी नहीं हो रहा,
तहरीक अदम एतमाद पेश भी नहीं की जा रही। स्पीकर साहब ने वो जो किया था नूर ख्याल साहब के हवाले से, फातह खाने के बाद इजलास मुलतवी कर दिया था, वहाँ पे अंदर अपोजिशन ने किसी किस्म की कोई बात भी नहीं की थी। तो इससे इस किस्म का तासुर मिल रहा है कि ये जो गो स्लो पॉलिसी है इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। अब अगर हम देखें इस सारे सिनेरियो के अंदर, तो इस्लामाबाद पर जो हो रही है सियासी चढ़ाई, आज इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं, JUI का जो काफिले हैं वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, वो H9 और श्रीनगर हाईवे के इर्द गिर्द मौजूद हैं। मरियम साहिबा भी अपना जो लॉन्ग मार्च है वो लेके GT रोड पर मौजूद हैं और वो मुमकिन तौर पर कल रात को या परसों सुबह उनका इस्लामाबाद में एंट्री हो जाएगी, जहां पर वो भी अपना एक जो पॉलिटिकल बिल्डअप है उसका आगाज़ करेंगे। मंडे वाले दिन यानी कल तहरीक अदम एतमाद ने कल शाम 4 बजे पेश होना है। तो ये वो सारी पॉलिटिकल बिल्डअप्स हैं, जो चढ़ाई है जो इस्लामाबाद पर हो रही है ये अपनी जगह पर, लेकिन पसे पर्दा भी कुछ हिलजुल हो रही है और उसके नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू होने का भी इम्कान है अगले 3 से 4 दिन में। अपोजिशन भी बैक चैनल राब्तों के ज़रिए राब्ते में है और हुकूमत भी बैक चैनल राब्तों के ज़रिए इस वक्त लूप में है। और देखना यह है कि ये डेड लॉक अगर है तो कब तक है, और अगर ये डेडलॉक ख़त्म हो चुका है तो इसकी हतमी अनाउंसमेंट कब होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।